वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज एक हफ्ते के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कि हिम्मत मिली काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बनाने का, क्योंकि एक हफ्ते से मैं काफ़ी परेशान हूँ। काफ़ी चीज़ ऐसे हैं जो मैंने कुछ एक सोचा था और कुछ एक हो गया। जब से मैं यूके में आई हूँ मुझे लगता है कि मेरे साथ काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छा रहा। मुझे एक हार्ड वर्क करना पड़ा, एक टाइम देना पड़ा, बट जब मेरे काम बने तो काफ़ी अच्छी तरीके से बने। जैसा मैं सोच रही थी, जैसा मैं चाह रही थी, सब कुछ वैसा वैसा हो रहा था। और आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया तो लग ही गया होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हो या थंबनेल से हो कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आज जितने भी वीडियो मैं बनाती थी कि यूके का हालत ऐसा है, यूके में ऐसा हो गया है, मेरे जितने भी दोस्तों के साथ जितना हादसा हुआ, मैंने वो सब आपके साथ इतने ट्रांसपेरेंटली आप सबको बताया कि लोग किस तरीके से झुलस रहे हैं ना, कितनी परेशानी यहाँ के झेलना पड़ता है। मैंने अच्छी बातें भी बताई जो मेरे साथ हो रहा था, अच्छी चीज़ें हो रही थी, दूसरों के साथ की बात भी बताई। तो आज बट मैं ऐसे रियलिटी बताने जा रही हूँ ना, जो मैं आज ऐसा सच्चाई बताने जा रही हूँ जो मतलब मेरे साथ वो हादसा हो गया और मैं नहीं चाहती कि वो हादसा किसी और के साथ हो। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी अपने दोस्त के बारे में। मेरे दोस्त के दीदी थे जिनके साथ भी सेम केस हुआ, बट उनका जितना वर्स्ट सिनेरियो था, थैंक गॉड है ना, मेरा इतना वर्स्ट सिनेरियो नहीं है अभी। उनकी अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो वो वीडियो, तो उसमें मैंने बात करी थी। वो एज अ डॉक्टर यहाँ पे पढ़ने आए हुए थे। उनका सब्जेक्ट का नाम मुझे नहीं आइडिया, बट वो एक डॉक्टर लेवल के उनका कोर्स था। बट उनको एनएचएस में जॉब मिल गया हॉस्पिटल में। उनको मिला किसी एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी ने उनको वादा कर दिया कि हाँ, आपको स्पॉन्सरशिप दे देंगे हम, तो आप जॉब स्टार्ट करिए। तो उन्होंने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया। उन्होंने शायद अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं है, क्योंकि हर किसी का मकसद यही है कि जॉब मिल जाएगा, वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ठीक है, मैं पढ़ाई भी उतना करता रहूँगा। बट लोग काम करने लग जाए तो पढ़ाई पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। तो उनको लगा कि ठीक है, वर्क वीज़ा मिल जाएगा। तो जब एक टाइम पीरियड आ गया जहाँ पे उनका वीज़ा प्रोसेस करना था, वहाँ पे एजेंसी ने बोल दिया कि भाई हमारी तो कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई नहीं जहाँ पे हम आपको वर्क वीज़ा दे सकते। तो वो मुकर गए वहाँ पे। उस वजह से उनका ना यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई पढ़ाई पूरी हो पाई। उस टाइम पे उनका जितना भी वीज़ा का वैलिडिटी था वो भी ख़त्म हो गया। तो हालांकि सब कुछ हार के उनको इंडिया वापस जाना पड़ा था। तो इतना गंदा सिनेरियो उनके साथ हो गया। जो एक सपना लेके आता है, यहाँ आके कोई आपके साथ ऐसा धोखा कर दे, तो आप सोचिए कि आप कितना टूट जाओगे। तो इसी कहानी को मैं अपने बारे में भी बात करती हूँ। आज सेम टू सेम केस मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ अच्छी न्यूज़ आपको दूंगी, शायद जल्दी ही एक अच्छी न्यूज़ दूंगी, एक स्पॉन्सरशिप वीज़ा के बारे में बात करूंगी कि मुझे कैसा मिला। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये होल सिनेरियो क्या है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मेरी कंपनी से बात करते हैं। तो मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया, उस कंपनी में स्टार्टिंग में ही मैंने बात कर ली कि हाँ, मुझे आपके साथ अगर जॉब करना है तो मुझे वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। मेरा वीज़ा रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, बट मैं अपने पुराने वीज़ा रिन्यूअल करने से मैं प्रेफर करूँगी कि मुझे वर्क वीज़ा मिले। तो हमारी इनिशियल फेस में जो पहला इंटरव्यू कॉल होता है, वहीं पर बात हो गई। और मुझे पता था कि मेरी जो फ्रेंड के दोस्त के साथ हुआ, इसीलिए मैंने सब चीज़ रिटर्न में लेके रखा। तो हमारी ये बात हुई जब फाइनल राउंड, 3-4 राउंड हो गए। फाइनल राउंड में जहाँ पे सब कुछ डिस्कशन होता है, तो मैंने कहा मुझे ईमेल पे लिख दीजिए कि आप मेरा वीज़ा स्पॉन्सर करोगे नहीं करोगे। और नवंबर में हमें ये काम स्टार्ट करना था। तो आपको मैं बता दूँ, लास्ट मंडे की बात है। मेरा प्रोबेशन खत्म होने से पहले ही मैंने कंपनी में बात कर ली थी, ठीक है अब मेरा इतना टाइम पीरियड हो गया है, अब हम वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो जब उस टाइम पे बात हो रही थी, ठीक है ओके करके वहाँ पे बात हो गई कि कितना खर्चा होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करते। तो काफ़ी इंटरनल अप्रूवल वगैरह सब कुछ के बारे में बात हो गई। बट जिस दिन हमें एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करना था, जिस दिन हमें बात करनी थी कि ठीक है ये अप्रूवल हो गई और अब क्या करना है, आगे का प्लान क्या है, उस दिन एक मीटिंग होती है सुबह सुबह। ठीक है, हफ्ते का पहले दिन सबसे मॉर्निंग कॉल 9 बजे एक मीटिंग होती है। और मुझे ये इन्फॉर्म किया जाता है कि वीज़ा प्रोसेस की बात तो बहुत दूर की बात है, आपकी शायद जॉब पे भी एक रिस्क है। ठीक है, तो मेरे को वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा हो गया, मैं बहुत अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करके गई हुई थी कि अब शायद लाइफ की एक ट्रैक में लाइफ जाएगा, काफ़ी चीज़ें शायद जो ड्रीम्स है मैं वो फुलफ़िल कर पाऊँगी।
वहाँ पे ऐसा शॉकिंग न्यूज़ उन्होंने दे दिया। जब मुझे मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, तो जिस तरीके से अभी यूके की हालात चल रही है, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाउन है इस टाइम पे। हर कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग पे लगी हुई है। और जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया वो इतनी बड़ी कंपनी है, इन द सेंस दूसरी आईटी कंपनी की तरह नहीं है, बट मार्केट में अच्छा खासा नाम है इनका और अच्छी कंपनी है। इनके ऑफिसेस काफ़ी जगह पे भी है, बट इनका एचआर का ऑपरेशन यूके में नया था। और मैंने ज्वाइन करने के रीज़न भी मेरा ये था कि न्यू ऑपरेशन में शायद मैं कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी, एक न्यू टीम बिल्डअप कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने सीनियर पोजीशन ज्वाइन किया था। तो मैं काफ़ी आगे का फ्यूचर प्लान लेके कंपनी ज्वाइन किया था। हालांकि मेरे पास तब 3-4 बड़े से बड़े कंपनी के ऑफ़र थे, बट मैंने उन कंपनी के ऑफ़र को रिजेक्ट करके ऐसे कंपनी ज्वाइन किया जिसने कहा कि वो मुझे स्पॉन्सर देंगे, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप वीज़ा था और साथ में मैंने करियर प्रोग्रेशन भी देखा। बट ऐसा हो गया कि इनका जब एक एनुअल डेटा होता है, जब साल में निकलता है, तो उनको आइडिया लग गया कि हमारे पास यूके में इतने क्लाइंट नहीं है, हमारा बिजनेस इतना यूके में नहीं है, जो ऑपरेशन हम बिठाने की बात कर रहे हैं शायद वो ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जितना भी ये जो प्रोसेस है एचआर का, वो शायद हम किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करेंगे और जो दूसरे कंट्री में रिक्रूटर है वो वहीं से वो ऑपरेट करते रहेंगे। तो ऐसा हो गया कि इनको यहाँ का जो एचआर ऑपरेशन टीम है उनमें से ले ऑफ करनी पड़ी। उन्होंने हम सबको एक हेड्सअप दे दिया कि ठीक है, हमारा ऐसा ऐसा सिनेरियो चल रहा है, शायद हम जल्दी ही अपना ऑपरेशन बंद करें, या फिर आपकी जो पोजीशन है उसकी हमें शायद रिक्वायरमेंट ना हो, तो आप एक तरफ से आप एक माइंडसेट बना लो कि शायद ये ऑपरेशन बंद हो जाए। तो एक तरफ का ले ऑफ ही है वो कि हाँ, आपका जो पोजीशन है वो नहीं है। तो इस तरीके से सिनेरियो मुझे ऐसा हो गया कि इतनी बड़ी धोखा जैसा एक टाइप का मुझे फील हुआ कि आपको पता था पहले से ही कि मुझे वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, मेरा वीज़ा का रिन्यूअल टाइम आ रखा है, या फिर मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, और मैंने इस वजह से जितने भी बड़े अच्छे ऑफर थे मैंने उनको रिजेक्ट करके आपके कंपनी में ज्वाइन किया। और अभी 3 महीने में 4 महीने ही हुए हैं मुझे ज्वाइन करा, और फिर मुझे अब फिर से वही प्रोसेस से जाना पड़ेगा जो प्रोसेस से मैं गुजर के आई हूँ। फिर से अपना सीवी अपडेट करना, रोज़ इंटरव्यू देना, रोज़ जॉब अप्लाई करना। और इस टाइम पे, जिस टाइम पे पूरी हायरिंग फ्रीज है, मार्केट में एक भी अच्छे जॉब अवेलेबल नहीं है। अच्छे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब ही अवेलेबल नहीं है, आप सोचिए ऐसा है। और इस टाइम पे ना ऐसा है कि किसी से रीच आउट कर सकते हो, ना कुछ और जॉब कर सकते हो, क्योंकि मैंने दूसरी जॉब पकड़ लिया, तो जो जॉब के लिए मैं चाहती हूँ वो जॉब मैं नहीं कर सकती। मेंटल स्टेबिलिटी इतना हिल गया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से भी झुलझ रही हूँ। जहाँ पे मैं अभी ये रह रही थी, ये घर, मुझे ऐसा हो गया कि क्योंकि ये जॉब जो मैंने ज्वाइन किया था वो लंदन में था इनका ऑफिस, तो मैंने सोचा कि हालांकि मैं जॉब रिमोट ही कर रही थी, फिर भी सोचा कभी ऑफिस जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, तो मैं लंदन शिफ्ट होने वाली थी। तो इस चक्कर में मैंने घर में भी नोटिस दे दिया था, मैं लंदन शिफ्ट होने वाली थी, और साथ साथ इतना कुछ हादसा हो गया। अब ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास जॉब की कोई गारंटी है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम पे अभी मैं झुलझ रही हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ। इसीलिए यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप की आप बात करते हो, है ना, जितने भी आप कहते हो कि यूके में कौन से कंपनी जॉब देती है, यूके में कौन सा कंपनी अच्छी है, तो देखो यूके में कौन सी कंपनी अच्छी है तो हम बता ही नहीं सकते। और इस टाइम पे हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या छोटी कंपनी, क्या बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी फेसबुक जैसे कंपनी ने इतना बड़ा ले ऑफ किया, छोटी कंपनी में 1 लोग 2 लोग निकल रहे हैं जिनका कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए इस टाइम पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा टफ है। मैंने आपको मेरी अपनी हालात इतने खुल के बता दिया है, तो आप खुद सोचिए, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होके मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, फिर भी ऐसा कुछ हादसा हो रहा है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। अब मुझे रोज़ इंटरव्यू देने पड़ेंगे। हालांकि मैंने अब स्टार्ट कर दिया है अपने जॉब अप्लाई करना, बट वही हो गया कि जो आपने प्लान किया था, जो सोचा था, वो सारा कुछ बिखर गया। अब चीज़ों को समेटने में बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस चीज़ को टारगेट करूँ। सबसे पहले मेरे लिए क्या प्रायोरिटी होना चाहिए। मेरे लिए घर प्रायोरिटी है, मेरे लिए जॉब प्रायोरिटी है, मेरे लिए वीज़ा प्रायोरिटी है। बहुत सारा अभी टेंशन चल रहा है मेरे लाइफ में भी। और जो लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि क्योंकि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, देखो मैं इसके बारे में, ऐसा हो गया इस टाइम पे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग अभी तक आए नहीं हो ना, आप एक बार ज़रूर सोचना। यूके के हालात इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको अगर जॉब नहीं होता है आपके पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने देश वापस जाइए। अगर आपको उस सिनेरियो आ जाए ना,
आपको लगेगा कि आप हार गए ज़िंदगी से, है ना, आप क्या सोच के आए थे और आपका साथ क्या हो गया। इसीलिए ऐसे कंट्री को चूज करिए जिस कंट्री में जॉब मिलने के लिए इतनी डिफ़िकल्ट ना हो, जिस कंट्री में पीआर मिलने के लिए डिफ़िकल्ट ना हो। तो ऐसे कंट्री को टारगेट करिए रादर देन यूके। अभी बहुत सिनेरियो, मैं तो कहूँगी कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगी अगर आप मुझे पूछोगे, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ जॉब ऑफर ऑलरेडी है तो ठीक है, कि नहीं है और यहाँ आके कुछ करने का सोच रहे हो तो यूके को अपना ऑप्शन मत बनाइए इस टाइम पे। एक बार फिर से दूसरा थॉट दीजिए। और किसी को अगर जॉब मिला भी है ना, उसकी भी अभी कोई गारंटी नहीं है। इतना रिसेशन हो रखा है यूके में और साथ में इतना इन्फ्लेशन रेट कि आप जितना भी कमाओ उतना कम हो रहा है यूके में जीने के लिए। एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर हर दिन प्राइस बढ़ रहा है और उन चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है जो डेली यूज में यूजेबल चीज़ है। ठीक है, लाइफ एक संघर्ष है, तो मैं भी इस संघर्ष को पार करने के लिए रेडी हूँ। जैसे मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को बोलती रहती हूँ कि आपको ट्राई करते रहने वाले बनना चाहिए। जितना ट्राई मैंने पहले किया था उससे मैं और दुगना तिगना करूँगी। मैं हर टाइम जॉब अप्लाई कर रही हूँ, अपने इंटरव्यू के प्रैक्टिस कर रही हूँ, साथ में बाकी और जितने भी प्रॉब्लम्स मेरे पर्सनल चल रहे हैं उनको भी मैं ध्यान में रखते हुए उनको भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को, सब कुछ को मैं ट्रैक में लेके आऊँ। होप सो चीज़ें बन जाए, बट हाँ अभी मार्केट बहुत टफ है, डाउन साइजिंग चल रहा है, तो चीज़ें होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे भी सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। बट ये भी एक तरफ का सीख है लाइफ की कि आपके लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती है, उतार चढ़ाव तो होते रहता है, बट आपको उसको पार भी करना है। तो बताती हूँ मैं, आज आपको मैंने बता दिया कि ये न्यूज़ अभी रिसेंटली का है, तो आज से देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है दूसरे जॉब ढूंढने में, और मार्केट के बारे में जितना कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी। ठीक है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करते रहिएगा। मैं हर हफ्ते एक वीडियो बना के अपने बारे में अपडेट देती रहूँगी कि सिनेरियो अभी क्या चल रहा है और मेरा जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड करिएगा, अपने रिश्तेदारों को भी दिखाइएगा कि अभी क्या चल रहा है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा ताकि मेरे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।